स्टार्ट और एक बड़ी रिलीफ शायद ये स्क्रीन पर आपको आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की ऑफिशियल ट्वीट है, क्योंकि ज़्यादातर लोन जो होते हैं वो 2 लाख से कम के ही होते हैं गोल्ड लोन्स के। स्मॉल टिकट बोरोवर्स को इससे एक्सक्लूड करने की बात हो रही है। लक्ष्मण जी के पास चला जाए। लक्ष्मण जी, गुड मॉर्निंग। तो लुक्स लाइक कि बड़ा रिलीफ गोल्ड लोन कंपनीज के लिए जो पॉलिसी में एक मूव आया था उसके बाद सजेशन मांगे गए थे, और फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से थोड़े से पॉजिटिव सजेशन है। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। दरअसल ये वाकई काफी पॉजिटिव सजेशन है और वैसे लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है जो छोटे गोल्ड लोन लेते हैं या फिर वैसे जारी किया गोल्ड लोन लेने को लेकर के, उसमें सुनिश्चित करिए कि छोटे गोल्ड लोन लेने वालों को कोई नुकसान ना हो। उसकी गाइडलाइंस ऐसी बनाइए ताकि छोटे गोल्ड लोन लेने वालों को कोई ऐसी शर्तें ना पूरी करने पड़े जो मुश्किल में पड़ जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो नई गाइडलाइन आप रखे हैं, ड्राफ्ट गाइडलाइन, उसको लागू करने के लिए और समय दिया जाए। उसको जल्दीबाजी में लागू मत करिए, उसको 1 जनवरी 2026 से पहले लागू मत करिए। दूसरे एक महत्वपूर्ण सुझाव ये दिए गए कि 2 लाख रुपए तक के जो लोन होते हैं गोल्ड लोन, उसको इस नई गाइडलाइन से बाहर रखिए। और उस बाहर रखने से ये फायदा होगा कि छोटे लोगों को इससे नुकसान नहीं होगा। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात कही गई वो ये है कि नई ड्राफ्ट गाइडलाइन पर जो फीडबैक आया उस पर रिजर्व बैंक विचार कर रहा है। ये जाहिर तौर से इशारा है कि जो वित्त मंत्रालय ने कहा है उसको सकारात्मक तरीके से रिजर्व बैंक विचार कर रहा है और शायद इन सारे सुझावों को रिजर्व बैंक उसमें शामिल करे। तो एक बड़ी राहत है गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों को और गोल्ड लोन लेने वालों को। ओके, चलिए। तो मुथूट का जो गोल्ड लोन्स है उनका एवरेज टिकट साइज होता है 35,000 का, तो वो 2 लाख के नीचे आ जाएगा। आई एम श्योर कि मुथूट मनापुरम दोनों के केस में ये होगा, तो ये एक बड़ा रिलीफ माना जाएगा। अभी के लिए स्टॉक 2% ऊपर है। सनी जी, आपका क्या व्यू होगा गोल्ड लोन कंपनीज पर? ये डेफिनेटली अनुज जी, अगर ये जो गाइडलाइन आई है ये देखकर लगता है कि काफी एक बड़ा रिलीफ मिलेगा। गोल्ड लोन की जो ग्रोथ पे कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आया था जब ड्राफ्ट गाइडलाइन निकल के आई थी कि जो कहीं ना कहीं है ग्रोथ कहीं ना कहीं टेम्पर डाउन हो जाएगी, 15% के आसपास की ग्रोथ रहेगी। तो अगर ये डिले होता है इसका इम्प्लीमेंटेशन और 2 लाख के नीचे के जो गोल्ड लोन की जो टिकट साइज है वहां अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगते हैं तो मुझे लगता है कि बड़ा पॉजिटिव रहेगा। आई थिंक कंपनी की ओर से कमेंट्री सुनना होगा। आई थिंक जो गाइडेंस है थोड़ा अपग्रेड होते हुए दिखेगा हमें मन्नापुरम और मुथूट की ओर से। बिल्कुल। अच्छा लक्ष्मण जी, ये कब तक फिर इम्प्लीमेंट होंगी ये फाइनली? अब आरबीआई कब तक डिसीजन लेगा? बात करते करते मुथूट और मन्नापुरम दोनों डे हाई पर। देखिए, दरअसल अभी रिजर्व बैंक को अपनी तरफ से वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिए हैं और वित्त मंत्रालय ने जो ट्वीट किया उसमें देखिएगा पढ़ के तो बड़ा ही सीरियसली लिखा है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के निर्देश पे सुझाव दिए हैं रिजर्व बैंक को। और उससे पहले अलग अलग लोगों से कंसल्टेशन किया गया, यानी रिजर्व बैंक के पास ये कंपनियां पहुंची होंगी ऐसा माना जा रहा है। उसके बाद वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये सुझाव भेजा जाए, फिर वित्त मंत्रालय ने सुझाव दिया है। तो अब मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक अपनी तरफ से जो फैसला लेगा उसमें बहुत हद तक संभावना है कि गोल्ड पर जो गाइडलाइन आने वाली थी, ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी किया था, उसको लागू करने की तारीख बढ़ा देगी। इसकी संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है और बहुत जल्दी लागू करेगी तो 1 जनवरी 2026 से लागू करेगी, उससे पहले लागू नहीं करेगी। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात की, इसमें जो शर्तें हैं उसमें बड़ी एक ढील देने की बात की गई है। तो मुझे लगता है कि गाइडलाइन जो जमीन पर लागू होगी वो ड्राफ्ट गाइडलाइन से काफी अलग होता हुआ दिखेगा। तो कम से कम आपको मान के चले कि तुरंत ये गाइडलाइन अब लागू होता नहीं दिख रहा है। ओके, चलिए। तो ये इस समय लक्ष्मण जी शुक्रिया। ये सुबह सुबह अभी अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट आई। मानस, मुथूट का चार्ट